उत्तर प्रदेश के इंदिरा नगर, लखनऊ स्थित एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में 17 जनवरी 2026 को प्रदेश के पहले एक्सोस्केलेटन रोबोट का उद्घाटन हुआ है, जिसे एस्केलेटर रोबोट कहा गया है। वह तकनीकी रूप से ओवरग्राउंड एक्सोस्केलेटन रोबोट है। यहां के आयोजक डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट और सेंटर के निदेशक, मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित उपाध्याय, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभात रंजन, एम्स नई दिल्ली उपस्थित रहे। यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला रोबोटिक रिहैबिलिटेशन सिस्टम है। यह एक वेयरेबल रोबोट पहनने योग्य मशीन है। यह मरीज के पैरों और कमर पर फिट हो जाता है और उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और चलने में मदद करता है। यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे शरीर का बाहरी ढांचा एक्सोस्केलेटन मरीज को सहारा दे रहा हो। यह डिवाइस लकवा, पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक और सेरेब्रल पॉल्जी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे मरीज के दिमाग और पैरों के बीच का संतुलन, न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा बनने में मदद मिलती है, जिससे रिकवरी की गति तेज हो जाती है। ये रोबोट उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट ऐसा है जो ओवरग्राउंड एक्सोस्केलेटन रोबोट है, जो कि ऐसे पेशेंट्स जो कि स्ट्रोक से, स्पाइन इंजरी से, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस से या किसी न किसी कारण से पैरों की पैरालिसिस, हाथ की पैरालिसिस इस तरीके से प्रभावित है, और जिनमें ये उम्मीद है कि अगर उनको ठीक से और समय रहते अगर केयर मिली, प्रॉपर फिजियोथेरेपी मिली, तो वो ठीक हो सकते हैं। तो ये रोबोट एक यूनिक इस मामले में है कि ये पर्सनलाइज केयर देता है। ये AI एनेबल्ड रोबोट है, जो कि जैसे ही पेशेंट इस पर बैठेगा और 10 कदम चलेगा, ये पेशेंट की नीड को समझ जाता है कि पेशेंट को किस पैर में कितनी ताकत की ज़रूरत है और कितना सपोर्ट देना है, कैसे उसकी जो चाल है उसकी दूरी को बढ़ाना है, स्टैंस ठीक करना है, बैलेंस ठीक करना है, सपोर्ट ठीक करना है। एक पेशेंट हैं, क्या इस रोबोट की यूज करने के बाद उनके थोड़ा ठीक होने के चांसेस होते हैं सर, या एज इट इज रहेगी? पैरालिसिस के कई कारण हैं। फिजियोथेरेपी का रोल उन कारणों के लिए ज़्यादा है जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है जिसमें कंप्लीट स्पाइन इंजरी होगी वो सिर्फ इससे ठीक हो जाए। ये वो इंजरी है जिसमें कि एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट ये उम्मीद करता है कि इसमें रिकवरी होगी। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक टीडियस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और अपना काम करते रहिए। जो इम्प्रूवमेंट होना है वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कई बार होता है क्योंकि माइनर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रहती है, उसके बाद पैरालिसिस हो जाती है, फिर हमने ऑपरेट किया और कंप्रेशन हटा दिया, वहाँ पैरालिसिस इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि थोड़ी सी पावर है पैरालिसिस के चांसेस। लेकिन अब इसमें टाइम लगना है। इस दौरान अगर एक अच्छा केयर मिले, एक पर्सनलाइज केयर मिले, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है सर, एक बार पर्चे दे देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित उपाध्याय है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी। आज ओवरग्राउंड एक्सोस्केलेटन रोबोट की लॉन्चिंग है। जी देखिए, ये हमारे यूपी में ये हमारे जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन का फील्ड है, जो फिजियोथेरेपी का हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग चाह रहे थे कि इसको अपने सेंटर पे हम लोग स्टार्ट करें, बिकॉज इसमें प्रिसाइज एक्टिविटीज़ आ रही है। बिकॉज यदि मैं न्यूरो रिहैबिलिटेशन की बात करूँ ना, तो इसमें कई सारे मूवमेंट कई बार कराने की ज़रूरत होती है। तो जब पेशेंट न्यूरोलॉजिकली जैसे स्ट्रोक है, या फिर यदि मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, जिनमें बैलेंसिंग नहीं है, या जो CP चाइल्ड है, यानी कि जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, उनको जब हम ज़्यादा रिपीटेशन, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करने जा रहे थे, तो जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे कि हम पैरेलल बार यूज करते हैं, जैसे हम लोग एक हैंगिंग जो है ना, एक सपोर्ट यूज करते हैं, या फिर जब वॉकिंग कराते हैं तो वॉकर या स्टिक का यूज करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा एक पर्टिकुलर
एक स्पेसिफिक और एक टारगेट ओरिएंटेड मूवमेंट ये करता है, जिससे कि हमारी रिकवरी कंपैरेटिवली 30 से 33% फास्टर हो जाती है। सर, क्या पेशेंट ये रोबोट बाई करके अपने घर ले जा सकता है या इसको वो सेंटर पे ही जाके वो कराना होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ये यदि इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो इसका एक ही मेन प्रॉब्लम आ रही है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सोस्केलेटन है, बिकॉज हमें नहीं लग रहा है कि हर पेशेंट इसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। बट यदि मैं बात करूं कि इंडिविजुअल यूज के लिए यदि कोई कैपेबल है इकोनॉमिकली तो ले सकता है, लेकिन तब भी उसे ट्रेनिंग के लिए यदि मैं बात करूं तो बिना फिजियोथेरेपिस्ट, बिना ट्रेनिंग के वो इसे यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका बेसिकली ये रोबो जो है ना वेट ट्रांसफ़र करने में, मूवमेंट सिखाने में हेल्प करेगा। बट इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो असेसमेंट है, कैसे यूज करना है, जैसे कि इसकी मोड के विषय में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिट टू स्टैंड करा लेते हैं, मतलब बैठ के खड़ा कराना आसानी से सिखा सकते हैं। इसके अलावा एक जगह पे मार्चिंग सिखा सकते हैं, मार्चिंग के बाद वॉकिंग सिखा सकते हैं। जैसे बेटर हो गया तो पहले हम सस्पेंशन के थ्रू करते हैं, फिर सस्पेंशन रिमूव करके स्टिक पे लाते हैं, डबल स्टिक पे या वॉकर पे। तो वॉकर पे यदि पेशेंट कर रहा है, देन डबल स्टिक पे, डबल स्टिक से सिंगल स्टिक पे, तब हम नॉर्मल मूवमेंट की तरफ जाते हैं। बेसिकली ये हमारा एक नॉर्मल रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि इसको लेके लोग पर्सनली यूज करें, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग है, इसका जो डे बाय डे एडॉप्टेशन है, उसमें एक स्किल फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट है जो इसको प्रॉपर गाइड करे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। बेसिकली मैं पीएचडी हूँ फिजियोथेरेपी में और मास्टर मेरा न्यूरो में है, और एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी में मैं 20 साल से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आज ओवरग्राउंड एक्सोस्केलेटन रोबोट की लॉन्च की। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें लकवा के मरीज हों, आपके पैरालिसिस जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज हों, उनके लिए एक वरदान है। जो खड़े होके चल सकते हैं उनको प्रैक्टिस कराई जा सकती है कि किस तरह से वो चलें और अपना जीवन जो है एक अच्छे उच्चतम स्तर का जीवन जी सकें। तो ये उसमें उन मरीजों में काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। जो मरीज बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुके हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, क्या ये उनके लिए कारगर होगा? बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है उनके लिए। अब जैसे पहले उनको 3-4 लोग 5 लोग उठ के उठा रहे हैं, फिर चला रहे हैं, लेकिन इसमें उनके ट्रंक के बैलेंस को मेंटेन करते हुए, जितना जो बायोमैकेनिक्स है उसको मेंटेन करते हुए कितना जो है प्रेशर पैर पे डालें और किस तरह से वो अपने आप को आगे एक मोबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, इसमें वो बहुत सहायक होगा। सर, आमतौर पे कितना टाइम लगता है पेशेंट को ये रोबोट के साथ? देखिए, ये डिपेंड करता है कितनी इंजरी हुई है, ब्रेन को कितनी इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी इंजरी है, किस तरह की इंजरी है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट होती है ब्रेन को सिखाने की। ब्रेन का जो एरिया जो पहले से काम कर रहा होता है वो अब डैमेज हो गया, अगर लकवा की बात करें तो ब्रेन के जो हिस्से बचे हुए हैं उन हिस्सों को सिखाने में प्लास्टिसिटी कंसेप्ट बोलते हैं, उसमें ये कारगर होगा। जैसे जैसे पेशेंट अपना कार्य सुचारू रूप से करते जाएगा, ब्रेन उसको सीखने की कोशिश करेगा, जो उसके नए जो बचे हुए सेल्स हैं, और वो सीखने के उपरांत तो उसके बाद वो अपना काम हो सकता है पूर्ण रूप से ना कर पाए, 100% ना हो, लेकिन 60%, 80%, 90% तक वो उसमें सुधार लेके आ सकता है। और ये उनके लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उनके जीवन शैली को वो बदल देगा। मैं डॉक्टर प्रभात रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली।